जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के फर्स्ट फेज में आज 7 जिलों की 24 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। अब तक जम्मू कश्मीर में बंपर वोटिंग हुई है। अब तक करीब 51% वोट डाले गए हैं। जम्मू कश्मीर में सुबह से ही वोटरों की लंबी लंबी कतारें लगी हैं। अब तक किश्तवाड़ में सबसे ज्यादा 70% वोटिंग हुई है। वहीं बता दीजिए कि किन मुद्दों के आधार पे आपने वोट दिया, क्या उसको वोट दिया? मोदी क्या साहब को। सोच के दिया? मैंने ये सोच के कि आपको मोदी साहब का बहुत मदद। वोल्ट मिशन 1,000 रुपये महीने को देता है और किसान पैसे 2,000 देते हैं 4 महीने के बाद। कश्मीर में ये होता है तो इससे क्या इंडिया को मिल सकता है? क्या वाकई इंडिया विल बी एबल इनफ टू चेंज द इमेज ऑफ कश्मीर? बीजेपी की अगर बात करें, मोदी साहब की बात करें, 10 सालों में जो उन्होंने कश्मीर पे इन्वेस्टमेंट की, आज की इस तकरीर से ऐसा लग रहा है कि भारत जो है कश्मीर को जीत चुका है। दूसरी जानिब भारत का ये भी कहना है कि जब से हमने आर्टिकल 370 हटाया है, कश्मीर का मुद्दा खत्म हो गया और अब पाकिस्तान और भारत के बीच कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं बचा जिसमें लगता है कि दोनों कंट्रीज को मिलकर बात करनी चाहिए। सबसे पहले मोदी का शुक्रिया अदा करते हैं, मोदी साहब का, जिन्होंने गरीब जनता के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं। ओल्ड एज पेंशन, बहनों की शादी, मकान का छत, मकान हर गरीब को मिल रहा है, मुफ्त राशन मिल रहा है। और हाल ही में मोदी साहब ने बोला जो घर में बुजुर्ग महिला है उसको 19,000 रुपया और 2 सिलेंडर। ऐसी सरकार हमने पहली बार देखी। जम्मू कश्मीर असेंबली के इलेक्शन हो रहे हैं तो इनको थैंक यू का वोट जो है मुसलमानों को देना चाहिए, बीजेपी को वहां कश्मीर में। जी, किसी स्टेट को इंटरनेशनल मैप पे लाना है तो उसके लिए इस तरह के इवेंट बड़ी इम्पोर्टेंट रखते हैं। आप ये देख ले कि इंडियन मूवीज बनती हैं, ठीक है, वो देखी जाती हैं पूरी वर्ल्ड वाइड जो है ना, वो इंडिया की मीडिया पावर बहुत बड़ी है। वो जो है ना वो वहाँ पे जाती हैं और देखी जाती हैं। उससे उनको उनके रिलीजन का पता चलता है, उससे ही उनकी जो है ट्रेडिशंस का जो है ना। जय हिंद दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई पहले चरण की। लगभग 5 बजे की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 51% की वोटिंग जम्मू एंड कश्मीर में हो चुकी थी और लगभग अगर अभी की बात करें तो 57 से 60% की वोटिंग मेरे ख्याल से, जो बुलेटिन आई है, जो लेख लिख के आते हैं ना गूगल पे, तो उसमें उसके अकॉर्डिंग तो 57 से 60% वोटिंग अभी तक कंफर्म हुई है जम्मू कश्मीर के पहले में चरण। तो पाकिस्तान इतनी हैवी वोटिंग देख के तो घबराया हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान हर साल क्या करता था, वोटिंग के समय पे हर बार ये इंसर्जेंसी क्रिएट कर देता था, आतंकवादी ये वो। इस बार हैवी संख्या में डिप्लॉयड है आर्मी, बॉर्डर पे भी सर्विलांस तेज है, चप्पे पे नज़र है, कहीं से भी घुसपैठ नहीं हो सकता है और बिल्कुल अच्छे शांत माहौल में वोटिंग हुई। कोई जो है नरेंद्र मोदी जी की नीतियों की तारीफ कर रहा है, कोई कह रहा है गलत है, ठीक है, वो तो भाई जम्मू कश्मीर की जनता जानती है कि उनको किसको चुनना है। कोई कह रहा है 370 हट गया तो कश्मीर हमारे लिए बहुत अच्छा हो गया, ठीक है, कोई कह रहा भाई गलत हुआ, 370 नहीं हटना चाहिए था। अब वो तो भाई रिजल्ट ही बताएगा कि क्या अच्छा हुआ क्या गलत हुआ, किसके साथ है जनता, ठीक है। बाकी पाकिस्तान, लेकिन इस वक्त क्या लग रहा है, कौन सी पार्टी आपको ऐसा लग रहा है कि आगे की तरफ आ रही है? क्या कांग्रेस के कोई चांसेस हैं कि वो ज्यादा सीट्स ले लें? और एक पुरअमन तरीके से अभी तक तो खैर देखने में आया कोई हंगामा वगैरह नहीं है वहां के लोगों की तरफ से। देखिए, कांग्रेस तो इस वक्त कोलिशन में के साथ लड़ रही है ना, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का कोलिशन है। तो वो कितनी सीटें लेके जाते हैं मैं तो इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मैं वहां ना तो ग्राउंड पे हूं और ना मुझे वहां की इतनी कोई इंफॉर्मेशन है। लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि हमारी ख्वाहिश है कि बीजेपी जो है वो जीते इलेक्शन और गवर्नमेंट बनाए नेक्स्ट। और मैं समझता हूं कि कश्मीर के मुसलमानों को भी बीजेपी को थैंक यू का वोट देना चाहिए, खासतौर पर वहां की ख्वातीन को, जिनको 370 खत्म होने के बाद इनहेरिटेंस, राइट ऑफ इनहेरिटेंस मिला है प्रॉपर्टी में। इससे पहले उनके पास राइट ऑफ इनहेरिटेंस नहीं था। अगर वो बाहर कहीं शादी करती हैं तो वो ना सिर्फ ये कि जम्मू कश्मीर की स्टेट सब्जेक्ट नहीं रहती, बल्कि वो जायदाद में हिस्सेदार भी नहीं होती थी। और इसके अलावा भी आप देखें जनरल जो डेवलपमेंट हुई है जम्मू कश्मीर में, स्मार्ट सिटी का बनना, लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट, और जिस तरह से डेवलपमेंट हो रही है, और फिर जिस तरह से 2019 के बाद पंचायत के इलेक्शन हुए, फिर डीडीसी के इलेक्शन हुए, अब जम्मू कश्मीर असेंबली के इलेक्शन हो रहे हैं, तो इनको
थैंक यू का वोट जो है मुसलमानों को देना चाहिए बीजेपी को वहाँ कश्मीर में। जी लेकिन सर कई उनके के पॉलिटिशियंस और कुछ लोग जो हैं वो तो अभी भी बीजेपी से नाराज दिखाई देते हैं, उनका तो अभी भी झुकाव जो है वो दूसरी तरफ ही है और नेगेटिव कमेंट्स भी आ रहे हैं। तो आपको लगता है कि वो लोग जो हैं वो अपने आप को मजबूत कर पाएंगे, या आपको लग रहा है नहीं क्योंकि डेवलपमेंट बहुत कर दी है, कई चीजें जो है वो मोदी सरकार वहां पर लेकर आ गए तो इसलिए वो बहुत आसानी से इस इलेक्शन को जीत जाएंगे? नहीं, आसानी से तो नहीं होगा काम। ये तो एक 40 साल की जो ब्रेन वॉशिंग की गई है वहां पे हुर्रियत के जरिए, जमात इस्लामी के जरिए, इंजीनियर रशीद जैसे लोगों के जरिए, और जिस तरह का नेगेटिव पॉलिटिक्स वहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी वगैरह, महबूबा मुफ्ती वगैरह ने किया है, और मजहब की बुनियाद पे कम्युनल वोट वहां पे चलता है, तो अब ये सिलेक्शन में पता चलेगा कि उसके असरात किस हद तक खत्म हुए हैं या कम हुए हैं। और मैं नहीं समझता कि इस वक्त ये कहना दुरुस्त होगा कि कोई बहुत बड़ा डेंट पड़ेगा इन पार्टियों में। लेकिन इंजीनियर रशीद और जमात इस्लामी का गठजोड़ जो है वो एक आई ओपनर होना चाहिए। ये लोग अभी भी पुरानी और माजी की जो नैरेटिव्स हैं उनको लेके चल रहे हैं, 1990 की नैरेटिव्स को लेके चल रहे हैं। इनको मैं कहता हूं कि ये हाइब्रिड सेपरेटिस्ट्स हैं वहां के। जी लेकिन सर कई जगह पे हमने देखा कि राहुल गांधी जैसे अभी अमेरिका गए थे तो वहां जाके उन्होंने सिख कम्युनिटी के बारे में भी बात की और कई दूसरी चीजें जो है भारत की उसको एक नेगेटिव शेड में उन्होंने उस पर बात की, जिसके ऊपर कई पाकिस्तानी जो एनालिस्ट आते हैं उन्होंने भी एतराज किया। तो आपको लग रहा है कि मोदी सरकार को कहीं ना कहीं डैमेजेस या डेंट पड़ेंगे राहुल गांधी के स्टेटमेंट्स की वजह से? नहीं, मैं नहीं समझता कि पड़ेंगे, क्योंकि इंडिया में जो लोग हैं और वहाँ का जो मीडिया है वो इस मामले में काफ़ी सेंसिटिव भी हैं और मैच्योर भी हैं। अहमियत पढ़ते हैं, यहाँ से जितने भी ग्रुप कश्मीर जाते हैं कहते हैं हम जिहाद करने जाते हैं, वहाँ पर इंडियन आर्मी के ऊपर अटैक की भी खबरें सुनाई देती हैं, फिर इंडियन आर्मी उनको टेररिस्ट बोल के मार देती है। ज़ाहिर है बग़ैर वीज़ा के अगर आप किसी की सरहद क्रॉस करेंगे तो वो तो आपको दहशतगर्दी कहेंगे ना, कि बग़ैर आइडेंटिटी के। अब वो जो जहाद वाला जो सीन था, मोदी साहब कह रहे हैं हमने कश्मीर से ना दहशतगर्दी का आलमोस्ट ख़ात्मा कर दिया है, अब यहाँ पर अमन आएगा, कोई कश्मीरी नहीं मरेगा, किसी पे पत्थर नहीं पड़ेंगे। मोदी साहब की हम इस बात से एग्री नहीं करते कि वो यहाँ पर अमन आएगा, यहाँ पे कोई भी कश्मीरी को नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा। कश्मीर कल भी पाकिस्तान का हिस्सा था, आज भी हम पाकिस्तान का हिस्सा समझते हैं, और बेशुमार जिहादी तंजीमें कश्मीर के अंदर जाकर मदद करती हैं। और कश्मीरियों का खुद कहना ये है कि हम पाकिस्तान से खुश हैं। जिस तरह के हाफिज़ सईद साहब ने बेशुमार तकरीबन जमात के 9,500 शुहदा हैं, और आज़ादी इस चीज़ का नाम नहीं है। आज़ादी की तारीफ भी आज लोग गलत करते हैं कि आज़ादी मुल्क का कुछ हिस्सा आज़ाद करवा लेना। उन लोगों का हमारे हक में बोलना भी हमारे लिए आज़ादी है। तो आप हाफिज सईद को जो है हीरो समझते हैं? बिल्कुल, वो हमारे हीरो हैं। तो अमेरिका, भारत और बहुत सी कंट्रीज उनको दहशतगर्द मानती है। वो हक की बात जो करते हैं ना उनको दहशतगर्द करती है। जिहाद का एक ऐसा अल्लाह ताला ने निज़ाम बनाया कि जो भी इनको करता है ना अगेंस्ट जो भी ताकतें हैं वो जिहादी तंजीमों को दहशतगर्दी करती हैं। यहाँ से आप एक मिनट बॉर्डर क्रॉस करके वहाँ चले जाते हैं, उनकी आर्मी को टारगेट्स करते हैं, ज़ाहिर आर्मी या फिर पब्लिक भी मर जाती है इस तरह के हमलों में, गोली देख के थोड़ी ना बचती है। तो इससे क्या कश्मीर आज़ाद होगा कि इससे कश्मीरियों की मुश्किलात में और इजाफा होगा, कर्फ्यू लगेंगे और ज़्यादा सिक्योरिटी आएगी? जब हमारी हुकूमत कुछ कर नहीं रही तो हमें चाहिए कि हम अपने मुसलमान भाइयों की जो है ना वो हिफाजत करें। तो फ़लस्तीन जाके क्यों नहीं जिहाद कर रहे? फ़लस्तीन भी जाके जिहाद कर रहे हैं। फ़लस्तीन भी जमात के बेशुमार बंदे गए हैं, उनका वफद पूरा मिला उनसे, और वो हमारे हक में जो है ना बोले भी हैं, और उन्होंने हमारे तावन को कबूल भी किया है। इसी तरह कश्मीर में भी जिहाद की बेशुमार तंजीमें काम कर रही हैं और कश्मीरी तावन भी कर रहे हैं, साथ भी दे रहे हैं, और वाकई वो इस बात को मान भी रहे हैं कि क्या कहते हैं। इससे क्या हो रहा है? इससे तो मुल्क के पाकिस्तान पर इंडिया बार बार ये बोल रहा है कि ये दहशतगर्द भेद है, इससे तो हमारे मुल्क की रेपुटेशन खराब हो रही है ना। कश्मीर थोड़ी ना आजाद हो रहा है। आपने रेपुटेशन की बात की है, आप मुस्लिम हैं? हाँ, मैं मुसलमान। एज अ मुस्लिम हमारे ईमान का हिस्सा है जिहाद। अच्छा, ईमान का हिस्सा है। कुरान पाक में इस चीज़ का जिक्र किया गया है। हाँ, जिहाद करो। जब एक जिहाद का कुरान पाक में जिक्र है वो हमारा ईमान है। हम अपने ईमान को नहीं पूरा कर पा रहे। हमारे हुकूमत जो से है उन्होंने हमें नज़रबंद कर दिया है कि हम जिहाद नहीं कर सकते। इस टाइम आप किसी मौलाना को पकड़ लें, वो
हर चीज़ की दावे पेश करेगा, हर चीज़ को पेश कर सकता है, आपके सामने साबित कर सकता है, लेकिन उनसे एक एग्रीमेंट साइन दिया जाता है कि आप मस्जिद में या किसी भी मजालिस में जिहाद का खिताब नहीं दे सकते।